प्यारे मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भया दोहन की परमाणु नीतियां, मैसिव रिटेलिएशन या जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भारी प्रतिकार, भारी पैमानों पर प्रतिकार। भया दोहन या प्रतिरोधकता जिसे हम लोग कहते हैं, भया दोहन का सिद्धांत, इसके हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, भया दोहन का अर्थ है डरा कर कोई कार्य कराना या किसी भय के वशीभूत होकर कार्य करना। मित्रों, भय शब्द ही है डर, तो भया दोहन का मतलब ही है या तो डरा कर किसी से कोई कार्य कराया जाए, या अपने विरुद्ध अगर कोई कार्य करने की संभावना हो किसी के द्वारा, तो हमसे डर कर अगर उस कार्य करना बंद कर देता है तो वहां भी ये हम मानते हैं भया दोहन कार्य कर रहा है। अर्थात अपने द्वारा अपने विरुद्ध किसी निर्णय को बदल देना या अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराना, भय को सामने रखकर। ठीक है। देखिए, प्राचीन काल से ही ये चीजें व्याप्त हैं। डरा कर या धमकी देकर कोई ऐसा कार्य करने को मजबूर कर देना जो आप चाहते हैं, या अपने विरुद्ध कोई कार्य ना करने देना। ठीक। और आधुनिक समय में जो भया दोहन जो कार्य कर रहा है वो है 1945 के बाद परमाणु हथियारों के आने से। ठीक। आधुनिक समय में 1945 के बाद नाभिकीय अस्त्र शस्त्रों के भंडारण या निर्माण से संबंधित है, क्योंकि परमाणु अस्त्र ही ऐसा है जो कि वर्तमान समय में भय को कायम कर सकता है और वही कर भी रहा है, क्योंकि उसी के सामने हर प्रकार के हथियार, हर प्रकार के निर्णय, सब कुछ उसके सामने फेल हो जाते हैं। सारी युद्ध कला, सारे हथियार, सारे उपकरण सब परमाणु बम के सामने बौने साबित हो रहे हैं। इसीलिए परमाणु हथियार जो है एक प्रकार से भय का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जिसका निर्माण हुआ था 1945 में। आगे हम लोग देखते हैं, परमाणु हथियारों के प्रादुर्भाव से नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसे हम लोग परमाणु युग के रूप में हम लोग परमाणु युग के नाम से पढ़ते हैं। नए युग का सूत्रपात वही है, परमाणु युग। हम लोग पढ़ते हैं ना अपने विषय में, कई युगों में बांटा गया। पहले जैसे प्राचीन काल को हम लोग बांट देते हैं, अरे पराक्रम युग, सौर युग, फिर जब से जो है बारूद की खोज हो गई उसको हम लोग बारूद युग के नाम से जानते हैं। भाप की शक्ति की खोज हुई तो भाप युग के नाम से जानते हैं। ठीक। भाप युग के बाद परमाणु शक्ति की खोज हुई तो परमाणु युग के नाम से जानते हैं। और वर्तमान समय में जो है कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा भी युद्ध हो रहे हैं, तो आज के युग को हम नाम दे दिए फाइबर युग। ठीक। चलिए, परमाणु हथियार ही सैन्य शक्ति का आधार बन चुका है, अर्थात आज जिसके पास परमाणु हथियार है वही प्रमुख रूप से महाशक्तियों या प्रमुख शक्तियों की श्रेणी में आ रहा है। जो पहले परमाणु बम बनाया, प्रथम महाशक्ति बन गया अमेरिका। दूसरा बनाया दोबारा वाला, तो वो हो गया सोवियत संघ। दूसरी महाशक्ति काफी दिनों तक बना रहा। आज की स्थिति दूसरी है, क्योंकि आज महाशक्तियों में प्रमुख विश्व की पांचों शक्तियों में सबसे बाद में बनाने वाला दूसरी शक्ति बन गया है चाइना। चलिए, फिलहाल और स्थिति क्या है आज की? पारस्परिक आतंक संतुलन की भावना, अर्थात परमाणु हथियारों के भय ने ऐसे आतंक को संतुलित कर दिया है कि दो दो शक्तिशाली राष्ट्र या दो महाशक्तियां कभी एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकती थी। जैसे पहले शक्ति का संतुलन होता था, वैसे एक प्रकार से आतंक का संतुलन जो है महाशक्तियों के बीच में या आपस में परमाणु हथियारों का इस प्रकार व्याप्त है आतंक, जिसके कारण कोई भी युद्ध दो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के बीच में संभव नहीं लग रहा है। कारण क्या होगा? आत्म विनाश का डर, अर्थात यथा स्थिति बनी रहे वही स्थिति कायम रहे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आत्म यथा स्थिति को इधर से उधर करने में कहीं परमाणु युद्ध हो जाए, क्योंकि परमाणु युद्ध हो जाता है तो सबका विनाश निश्चित है। और स्थिति आज के समय में भया दोहन जो है युद्ध निवारण की स्ट्रैटेजी के रूप में प्रयोग हो रहा है, क्योंकि और ये भया दोहन की स्ट्रैटेजी जो कार्य करती है, आत्म विनाश के डर से युद्ध ना करना। ठीक। भया दोहन जो है ये समसामयिक स्ट्रैटेजिक साधन है, जो कि एक प्रकार से युद्ध को रोकने के लिए प्रयोग हो रहा है। या यूं मानकर चलिए कि राष्ट्र जो है स्वयं अपने विनाश के डर से स्वयं ही वर्तमान युद्धों को या वर्तमान महाविनाशक युद्धों को निमंत्रण खुद ही नहीं देना चाहते।
चलिए, महत्वपूर्ण विचार जो है आप देख सकते हैं भैया दोहन के बारे में। बर्नार्ड ब्रोडी ने क्या कहा है कि अभी तक हमारे सैनिक कार्यवाहियों का उद्देश्य युद्ध में विजय प्राप्त करना रहा है, लेकिन अब मित्रों ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये अब होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा मुख्य उद्देश्य युद्ध से निश्चित रूप से बचने का हो गया है। कब? जब से ये परमाणु बम आया और सभी राष्ट्र और जो राष्ट्रों के बीच में परमाणु भय का या परमाणु बम का आतंक व्याप्त हो गया, तो अब स्थिति ये हो गई है, जहां तक अभी तक ये होता था जल्दी से अटैक, अच्छे अच्छे हथियारों का प्रयोग करके, बड़ी सेनाओं का प्रयोग करके अटैक करके विजय प्राप्त करना, अब की स्थिति क्या हो गई? परमाणु हथियारों ने ऐसा आतंक कायम कर दिया कि आज राष्ट्र जो है युद्ध से बचने के लिए परेशान है। और युद्ध से बचने के लिए देखा जाए तो बहुत सारे सैनिक समझौते हुए हैं, संगठन बना, अंतरराष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ बनी, इसके पहले लीग ऑफ नेशंस बना था प्रथम विश्व युद्ध के पहले। ये सब क्यों बने हैं? कि कहीं ऐसा न हो विश्व में कोई तीसरा परमाणु बम ना होने पाए, अर्थात युद्ध से बचने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं। युद्ध से बचना क्यों चाहते हैं? वही परस्पर विनाश का भय, परमाणु हथियारों से आतंक। चलिए परिभाषाएं हम लोग देखते हैं, भया दोहन की परिभाषाएं क्या क्या हैं। हरकाबी ने क्या कहा है? हरकाबी ने कहा है कि किसी धमकी को क्रियान्वित किए बिना उसकी यथोपस्थिति मात्र से लाभ उठा लेना ही भया दोहन या प्रतिरोधकता है। अर्थात हम ऐसा कर देंगे, परमाणु बम फेंक देंगे, बिना फेंके केवल ऐसा डर कायम करके अगर कोई कार्य हम करा लेते हैं किसी से, तो वो है भया दोहन। ठीक, केवल इस डर से कि परमाणु बम का जो डर जो है व्याप्त हो जाए और हमारी बात मान ले, तो समझ लेते हैं कि वो भया दोहन है। अर्थात मान लेते हैं कि उस व्यक्ति ने डर कर हमारी बात को मान लिया है। ठीक, अर्थात हमारे परमाणु हथियारों के डर से या अपने बेचारा विनाश के डर से उसने हमारी बात को मान लिया, वो भी डर कर मान लिया, क्योंकि उस परमाणु हथियार का कोई विकल्प ही नहीं है, या परस्पर भय का विनाश, कुछ भी हो। आंद्रे ब्यूफ्रे ने क्या कहा है? आंद्रे ब्यूफ्रे ने कहा है कि भया दोहन का उद्देश्य अपने शत्रु को सैन्य बल के प्रयोग के निर्णय लेने से रोक देना है। अर्थात डर कर कोई व्यक्ति अगर युद्ध करना चाहे तो वो युद्ध ना करे। अगला है, उपरोक्त परिभाषाओं के अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने बहुत सी परिभाषाएं दी हैं और उन सभी विश्लेषण से केवल यही ज्ञात होता है कि वास्तव में भया दोहन की स्ट्रैटेजी मात्र धमकियों पर ही आधारित है, जिसके अंतर्गत एक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसे राजनैतिक व सैनिक उपायों को अपनाने से हतोत्साहित करता है या रोकता है जो स्वयं उसके हित के लिए घातक हो, और धमकी का प्रभाव उसकी विध्वंसक क्षमता पर निर्भर करता है। अर्थात विध्वंसक क्षमता जितनी अधिक होगी, धमकी उतनी ही अधिक कारगर होगी। मित्रों, ये सत्य है कि एक राष्ट्र अगर किसी राष्ट्र को धमकी देता है तो धमकी तभी कारगर होगी जब धमकी पाने वाले में इस बात का भरोसा हो जाए कि उसने जो कुछ भी कहा है वो कर देगा या करने की क्षमता भी है। एक प्रकार से देखा जाए तो भया दोहन की स्थिति को ही कायम करने के लिए अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी दादागिरी जमाने के चक्कर में, चाहे कह सकते हैं या यूं कह सकते हैं संपूर्ण विश्व को आतंकित रखने के लिए या भय से ग्रसित रखने के लिए या भया दोहन के सिद्धांत को कार्यान्वित करने के लिए उसने तुरंत हिरोशिमा और नागासाकी पर बम उसने गिरा दिया, ताकि विश्व को भरोसा हो जाए कि अगर अमेरिका ने कह दिया कि बम गिरा देंगे तो ऐसा वो कर देगा। इस बात के लिए विश्व तैयार रहे। और जिस राष्ट्र की जितनी ज्यादा क्षमता होगी, धमकी उतनी ही कारगर होगी। मित्रों, इतना जरूर याद रखना कि भया दोहन केवल धमकियों तक ही सीमित है। अगर धमकी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अगर युद्ध हो गया, तो समझ लीजिए भया दोहन की प्रक्रिया, आपकी भया दोहन का सिद्धांत असफल हो गया। अर्थात डर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस पर, वो निडर होकर मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो गया है। भले ही बाद में वो समाप्त हो जाए, लेकिन वह तभी कारगर है जब तक युद्ध ना हो। युद्ध होता है तो भया दोहन फेल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से राष्ट्र कब जो है परमाणु परीक्षण किए हैं,
या पहली बार परमाणु बम बनाए हैं? अमेरिका 1945 में परमाणु बम बनाया है, सोवियत संघ 1949 में, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन 1952 में, फ्रांस 1960 में, चीन 1964 में। और भारत की बात कर सकते हैं तो भारत के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं इसके पहले वाले पीरियड में कि भारत ने 1974 में परमाणु विस्फोट किया था पहले। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लंबा तो नहीं हो जाएगा मित्रों? लंबा हो जाएगा क्या? चलिए इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। अब इसको यहीं पर छोड़ देते हैं ताकि आप लोगों का ये चैप्टर लंबा ना हो, आप लोग पढ़ते समय ऊबे नहीं। ठीक,